इस हफ्ते में 3 मेजर प्लैनेट्स जेमिनी में कंजंक्ट कर रहे हैं। शुक्र, सूर्य और बुध तीनों का कंजंक्शन होगा जेमिनी में यानी कि मिथुन राशि में, जो कि मर्करी यानी कि बुध की खुद की राशि है। अब ये कंजंक्शन कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात होगी। 17 जून से लेकर के 23 जून तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। समहाउ बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, तो लास्ट वीक का जो वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो है वो नहीं जा पाया। लेकिन मैं क्योंकि ये जो कंजंक्शंस हैं, ये जो ट्रांजिट्स हुए हैं, ये लास्ट वीक ही हुए हैं, तो उसको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो बात करेंगे 17 जून से लेकर के 23 जून तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, और इस हफ्ते में कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार, मेजर फेस्टिवल्स जो हैं वो रहने वाले हैं। सबसे पहले 17 तारीख को गायत्री जयंती का पर्व रहेगा। 18 तारीख को इस बार निर्जला एकादशी का पर्व है। निर्जला एकादशी जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, यानी कि इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि भाई हर कोई निर्जल फास्ट करे, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी सेहत के हिसाब से, आप अपनी हेल्थ आपकी जितनी अलाउ करती है आप उसके हिसाब से फास्टिंग कीजिए। अगर बिल्कुल अलाउ नहीं करती है तो आप इस दिन व्रत कथा कीजिए। इस दिन आप जागरण कर सकते हैं, रात्रि में आप व्रत कथा पढ़ सकते हैं, आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं और पूरा दिन आप इसी तरह से बिता सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कुछ समय बैठ कर के ध्यान ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब है या जिनका मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उन लोगों को एकादशी के दिन ध्यान ज़रूर करना चाहिए। 18 तारीख को ही राम लक्ष्मण द्वादशी का पर्व भी रहेगा। उसके बाद 19 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा। भगवान शिव की पूजा के लिए ये दिन खास होता है। 21 तारीख को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा और ज्येष्ठ पूर्णिमा भी रहेगी। 21 तारीख का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल योग डे, और इसी दिन लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा 22 तारीख को कबीरदास जयंती का पर्व रहेगा। अब अगर मैं प्लानिटरी ट्रांजिट्स की बात करूं तो इस हफ्ते में शुक्र, सूर्य और बुध तीनों ही एक ही राशि में बैठे हैं, तीनों ही जेमिनी में रहेंगे। अब सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाते हैं, और ये योग खासतौर पे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए तो कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये जो ट्रांजिट्स हुए हैं ये 14th को हुआ है, 15th को सूर्य का ट्रांजिट हुआ है और 12 तारीख को शुक्र का ट्रांजिट हुआ है। लेकिन अभी इस पूरे हफ्ते में मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं ये प्लैनेट्स। अब सबसे पहले अगर मैं एरीज की बात करूं तो एरीज के लिए देखिए, ये पूरा हफ्ता कामकाज के लिहाज से आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और काफी हद तक कुछ नए काम करने के लिए एक प्रेरणा भी मिलेगी आप लोगों के लिए। इस हफ्ते के अंदर कुछ नया काम करना के जो आइडियाज हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो बनते हुए नजर आते हैं। कोलैबोरेटिवली अगर आप किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। फीमेल्स के लिए खास तौर पे खुद से इंडिपेंडेंसी चाह रही हैं आप अपनी लाइफ में, तो उन लोगों के लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। सरकारी कामकाज या सरकारी डिपार्टमेंट से अगर जुड़ा हुआ कोई काम था, किसी में रुकावट आ रही थी, तो वो काम आपके पूरे हो सकते हैं। बट फॉर अ न्यू जॉब, नई नौकरी के लिए अगर आप तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी डिलेज या थोड़ी सी डिफिकल्टीज, ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, थोड़ी बहुत असुविधा आपको हो सकती है। अगर मैं बात करूं फाइनेंसेस की, तो देखिए पैसों के लिहाज से इस हफ्ते में खर्चा होगा इन दी एंड ऑफ द वीक, लगभग थर्सडे ऑनवर्ड्स। लेकिन पहले पहले आपके लिए आय के साधन जो है वो बेहतर होते हुए नजर आते हैं। वहीं पर अगर पारिवारिक या रिश्तों की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस करने से बचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको परेशानी में डाल सकती है। सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा, खासतौर पे लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, या लोअर बैक में जो पोस्चर्स हैं, बॉडी पोस्चर्स हैं, या जिन लोगों को खासतौर पे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या लोअर बैक में पेन की प्रॉब्लम है, आप लोगों को अपना इस अवधि में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन केस इफ यू आर ट्रैवलिंग तो बी वेरी कॉशियस, आप अपनी पोस्चर्स का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते में बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है, संतान का योग भी बनता हुआ नजर आता है। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो गणेश चालीसा का पाठ हर दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हर दिन नहीं कर सकते हैं तो वेडनेसडे के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकती है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। हालांकि इस हफ्ते में खर्चे बढ़ सकते हैं, सो बी वेरी श्योर कि आप किस चीज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आय के साधन थोड़ा रुक रुक कर आएंगे, और हो सकता है अगर नई नौकरी की तलाश आप लोग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको
कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बट कहीं ना कहीं पे अगर मैं कामकाज के लिहाज से बात करूं तो अगर आप पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं तो वहां पर बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि में, इस पूरे हफ्ते में बिजनेस आपका वहां पर आप एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग आइडियाज़ को, और काफ़ी हद तक अलग अलग जगहों से काम करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते में, ड्रॉप शिपिंग के काम में फ़ायदा हो सकता है, क्लॉथिंग सेक्टर या स्टोन से जुड़ा हुआ, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि में कोशिश कीजिएगा, आप अपनी मन की बात अगर किसी से कहना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को चुन सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते में उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में एक रफ फेज के बाद ये हफ्ता बहुत हद तक राहत लेकर के आएगा। बच्चों से कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाने के बजाय आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है। रेमेडीज की बात करें तो इस हफ्ते में आप लोगों को दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। बात करते हैं जेमिनाइज की, तो जेमिना यानी कि मिथुन राशि में ही तीन तीन प्लैनेट्स कंजंक्ट कर रहे हैं। शुक्र, सूर्य और बुध तीनों का कंजंक्शन हो रहा है। पहली बात तो ये है कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कुछ नए प्रॉस्पेक्ट्स बनते हुए नजर आते हैं। कुछ नए काम की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, कुछ नए आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं। इस हफ्ते में संगीत के क्षेत्र में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे पढ़ाई करने के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इच्छुक रहेंगे, आप आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत करेंगे। ये हफ्ता कामकाज के लिहाज से तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन खास तौर पे अलग अलग सेक्टर्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां से आपको बेहतर रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी फायदा होगा और नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। फाइनेंसेस आपके बेहतर हो सकते हैं, आय के नए साधन जोड़ सकते हैं, एक से ज्यादा काम में आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत बढ़िया रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी, कामकाज के सिलसिले में हो सकती है। मिथुन राशि वाले लोगों को इस हफ्ते के अंदर अगर मैं बात करूं आपके लिए रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की, तो रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, बल्कि आपका प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं पे जो आपका पार्टनर है वो आपसे प्रभावित रहेगा, आपकी बातों से सहमति दिखाएगा, जिसकी वजह से रिश्ते में एक बैलेंस बनता हुआ नजर आएगा। वहीं पर अगर बात की जाए सेहत की, तो सेहत पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी इस हफ्ते में भी आपको थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप लापरवाही बरत सकते हैं, और खासतौर पर अगर तो आप लोगों के लिए अगर थ्रोट के इश्यूज बार बार परसिस्ट कर रहे हैं तो आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ नया कर सकते हैं। अगर रेमेडीज की बात करूं तो मिथुन राशि वाले लोगों को इस हफ्ते में बुधवार के दिन किसी गौशाला में दान जरूर करना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआतें तो अच्छी होगी, लेकिन धीरे धीरे करके मेहनत आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। अपने जो परिजन हैं उनसे मेलजोल बढ़ाएंगे। इस हफ्ते में आसपास के लोगों से आपको बहुत हद तक सपोर्ट मिल सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्ता बेहतर हो रहा है। कामकाज के लिहाज से हफ्ता थोड़ा सा काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा, और खास तौर पे आपका जो इंडल्जेंस है वो बढ़ सकता है काम में। साथ ही में अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में इस हफ्ते में एक नया मोड़ आ सकता है। कहीं ना कहीं पे जो अपने दिल की बात आप अपने पार्टनर से नहीं कह पा रहे थे, इस हफ्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं। कम्युनिकेशन नजर आता है। अगर किसी की कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में चीजें डिले हो सकती हैं। तो ये हफ्ता बहुत हद तक एक कंसिस्टेंसी लेकर के तो आएगा ही आएगा, लेकिन काफी हद तक चीज़ों में सुधार लेकर के भी आएगा, फिर चाहे वो रिश्तों की बात हो या फिर आपके लिए कामकाज के लिहाज से बात हो। फाइनेंसेस में थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। मूड स्विंग्स की वजह से भी आप कई बार चीज़ों में डिसीजन को बार बार ले सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है इसका असर खर्चों पर पड़े। तो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में, क्योंकि देखिए एकादशी का पर्व भी है। तो बी वेरी श्योर, क्योंकि चंद्रमा की जब स्थिति में बदलाव होता है तो उसका असर जाहिर तौर पर हमारे मन पर पड़ता है। तो इसीलिए कर्क राशि वाले लोगों को, क्योंकि चंद्रमा की ही राशि है, तो बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोग निर्जला एकादशी के दिन कुछ समय बैठ करके ध्यान जरूर करें और नमः शिवाय का पाठ जरूर करें। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य की राशि है और सूर्य जो है कंजंक्ट कर रहे हैं शुक्र और बुध के साथ मिथुन राशि में। अब सिंह राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी, बढ़ोतरी लेकर के आएगी, आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा लेकर के आएगी।
सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ काम आपका पूरा हो सकता है इस अवधि के अंदर। जो लोग पॉलिटिकली करियर बनाना चाहते हैं या समाज सेवी हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस अवधि में आपका नेम फेम बढ़ेगा, फादर के साथ रिश्ता बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहिएगा। इस हफ्ते में पारिवारिक जीवन में आपके लिए बदलाव जरूर आएगा, लेकिन सपोर्ट आपको मिलेगा आपके परिवार की तरफ से। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। पुरानी जो शिकायतें थी या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती हैं। वहीं पर अगर सेहत के लिहाज से बात करूं तो स्किन इश्यूज या रैशेज या हीट एलर्जीज जो है वो नजर आ रही है, तो बहुत अपना ध्यान रखिएगा। बी वेरी श्योर कि आप लोग इस अवधि में अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इस हफ्ते के अंदर खासतौर पर अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम है या एनडीए के एग्जाम्स हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा फोकस नजर आएंगे ड्यूरिंग दिस वीक। एक छोटी सी रेमेडी सिंह राशि वाले लोगों के लिए, पहली बात तो यह है कि सूर्य का मंत्र आप जरूर जप करें, क्योंकि 15 तारीख को ही सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, इससे पहले शुक्र की राशि में रहेंगे। आप लोगों के लिए ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें और खास तौर पर कोशिश करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज सुबह सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किस तरह से होने वाली है। सबसे पहले तो हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस हफ्ते में काफी हद तक कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी चलते हुए काम में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। बिजनेस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आप लोग अपनी फील्ड्स को एक्सप्लोर भी करेंगे और नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। नए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है कामकाज से जुड़ी हुई। वेकेशंस पर जाना हो सकता है फैमिली के साथ इन दी एंडिंग ऑफ दिस वीक, वीकेंड्स पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइनेंसेस की, तो देखिए पैसा जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको संभल कर हैंडलिंग करनी है, क्योंकि पैसे के खो जाने का खतरा हो सकता है। अगर आप कहीं पर पैसा उधार दे रहे हैं वहां से वापस नहीं आए, इस तरह के लॉसेस नजर आ सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं पे कुछ फेरबदल हो सकती है। तो पैसों के मामले में आप इस हफ्ते में थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहें। दूसरी बात, किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से भी बचिएगा। इस हफ्ते में अपनी मदर की सेहत को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जितना ज्यादा हो सके आप उनके लिए कंसर्न रहिएगा। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो पुरानी जो इश्यूज थे वो फिर से लौट करके आ सकते हैं, तो जरूरी यह है कि आप चीजों को खींचे नहीं और बड़ा नहीं बनाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस वीक कि आप चीज़ों को सबसाइड करने की कोशिश करें, उन्हें शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो बात है वो आप पर आ सकती है। अगर सेहत के लिहाज से बात करें तो अगर किसी की कोई इंजरी हुई है अभी हाल फिलहाल में, तो पोस्ट इंजरी प्रॉब्लम आ सकती है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा अगर कोई इंजरी हुई है, और ख़ास तौर पे स्टमक से नीचे की कोई अगर इंजरी हुई है तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पोस्ट इंजरीज जो ट्रीटमेंट है या जो केयर होती है उसको करना इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा ड्यूरिंग दिस वीक। ट्रैवलिंग अगर बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरी है तो कहीं ना कहीं पे खासतौर पे जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इशू है, वो लोग ट्रैवलिंग को इस हफ्ते में अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। किसी गौशाला में दान जरूर करें और हो सके तो सैटरडे के दिन पीपल में आप एक दीपक जरूर जलाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए कामकाज के दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सीनियर से आपको प्रोत्साहन मिलेगा, सीनियर से कोई सपोर्ट मिल सकता है। इनफैक्ट आपकी जो ओहदा है वो बढ़ सकता है। सैलरी बेहतर हो सकती है। इनफैक्ट आपकी सैलरी से हट करके कुछ आप एक नया आय का साधन ढूंढ सकते हैं। जो लोग डिजिटल या मीडिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए नेम फेम बढ़ेगा। ट्रैवल के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर आप काम को और अपने घर परिवार को या फैमिली को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी शिकायतें परेशान कर सकती हैं, छोटे मोटे इश्यूज उठ सकते हैं मिड ऑफ द वीक, लगभग वेंसडे थर्सडे के आसपास, जो कि एंडिंग तक खत्म हो जाएंगे। ये हफ्ता सेहत के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, लेकिन स्टमक इश्यूज बार बार परेशान करेंगे, जो कि बहुत बड़े इश्यूज नहीं रहेंगे। आप लोगों के लिए एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, गेट टुगेदर्स या फिर किसी मांगलिक कार्य में आपका सहयोग जो है वो इस हफ्ते में हो सकता है। बच्चों के प्रति आप लोग थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहेगा, उनकी एक्टिविटीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, खासतौर पर टीनेजर्स। और जो बच्चे स्टूडेंट हैं तुला राशि वाले लोग,
आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका पढ़ाई में फोकस नहीं लग पा रहा है तो बी श्योर कि आप लोग इस हफ्ते में कंसंट्रेशन रॉक अपने स्टडी टेबल पर जरूर रखें और हो सके तो मोर पंख अपने आसपास लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सरस्वती मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपका फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बेहतरीन दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए कहीं से समर्थन मिल सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप्स आपकी बहुत फेवरेबल रहने वाली हैं। शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। फाइनेंसेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हफ्ता बहुत स्टेबल दिखाई दे रहा है। वहीं पर फीमेल्स का एक सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आता है, पर चाहे वो आपकी मदर है, सिस्टर है या आपकी वाइफ है। इसके अलावा सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप लोगों को फैमिली मैटर्स किसी बाहर वाले से डिस्कस करने से बचना चाहिए। स्कॉर्पियोज के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस हफ्ते में ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचेगा। इस हफ्ते में जितना हो सकता है सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा और सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और विल पावर बढ़ेगी। आप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके अलावा खासतौर पर जिन लोगों को फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में जरूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और फ्राइडे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को पंचमेवे की खीर का भोग जरूर लगाएं। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत कहीं ना कहीं पे काम के बोझ के साथ हो सकती है। दैट मीन्स थोड़ा सा वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं पर आप भी चीजों को मैनेज करेंगे। नए नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ नजर आता है। पॉलिटिकली जो लोग करियर बनाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी उसमें है, उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इस अवधि के अंदर नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलने का एक आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फायदा हो सकता है और खास तौर पर ट्रैवल प्लान्स आपके बार बार बनते हुए नजर आते हैं। धनु राशि वाले लोगों को स्टमक इश्यूज बार बार परेशान कर सकते हैं। इस हफ्ते में थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। अपने खान पीन के दौरान जरूरी है परहेज करना। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है ड्यूरिंग द मिड ऑफ द वीक, लेकिन उसके बाद इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन जरूरी है आप कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बहुत जरूरी है अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो। इन ऑल अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा है। उसे और अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे हर दिन रोज और निर्जला एकादशी के दिन तो जरूर करेंगे। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता आपके लिए थोड़े से मूड स्विंग्स लेकर के आएगा और थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लेकर के आएगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत तो हो सकता है बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हो, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा लेजीनेस आपके अंदर आ सकती है। कहीं ना कहीं पे एक सेटबैक आपके अंदर आ सकता है, जिसको आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते में हालांकि नए कुछ काम आपके पूरे हो सकते हैं। पेंडिंग काम पूरे होने के साथ साथ ही आप कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेम फेम आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ सकती है खुद को आगे चैनलाइज करने के लिए। सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन खासतौर पे अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बात करूं, तो आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करने के लिए या उनके साथ एक बैलेंस बनाने के लिए, जो सिर्फ इसी हफ्ते की बात है। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए फेवरेबल होती चली जाएंगी। वहीं पर अगर बिजनेस मैटर्स की बात की जाए तो इस हफ्ते में किसी अनजान व्यक्ति के साथ कारोबार करने से बचेगा या उन पर बहुत आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निग्लेक्ट करेंगे चीजों को। जरूरी ये है कि सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड वाला जो समय रहेगा उसमें बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग करने से बचे। तो अगर रेमेडी की बात करें तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जरूरत के हिसाब से आप उनको सामग्री दान कर सकते हैं। चाहे वो कपड़ों का दान चाहते हैं, शूज चाह रहे हैं या खाने की सामग्री चाहते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से और उनके जरूरत के हिसाब से आप उनको डोनेट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में कुछ नया काम आपको मिल सकता है। आगे बढ़ने के कुछ नए मौके मिलेंगे। इस हफ्ते में सामाजिक दायरा बढ़ने के साथ साथ कुछ नए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलने का एक माइंडसेट आप बना सकते हैं। बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी हद तक मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिस्पॉन्सेज धीरे धीरे करके मिलेंगे, तो धैर्य रखना जरूरी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके लिए
फाइनेंसेस के यानी कि पैसे के दृष्टिकोण से, तो पैसे को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते में खर्चे ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। आंखों में एलर्जीज, रेडनेस, इचीनेस या फिर कहीं ना कहीं पे आईसाइट का वीक हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स बार बार परसिस्ट कर सकती हैं। तो बेहतर है खास तौर पे ओल्ड एज लोगों के लिए भी, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस हफ्ते में अगर मैं वीकेंड की बात करूं तो वो आप अपना समय जो है फैमिली को दे सकते हैं, या जो फ्रेंड सर्कल है उनको दे सकते हैं। कुल मिलाकर के किसी न किसी आयोजन में आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है। अगर उपाय की बात करी जाए तो शनि चालीसा का पाठ इस हफ्ते में जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि, पाइसेंस के लिए हफ्ता कैसा है। तो देखिए, पाइसेंस के लिए हफ्ते की शुरुआत जिस तरह से दिखाई दे रही है वो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है। कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। काम से थोड़ी समय के लिए छुट्टी ली जा सकती है इस हफ्ते के अंदर। आप हफ्ते की शुरुआत की ही बात करूं तो बिजनेस में कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पार्टनरशिप में काम करने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन हाँ, फायदा होता हुआ नजर आता है। वहीं पर सेहत के लिहाज से इस हफ्ते में पहले से बेहतरी दिखाई दे रही है। जो लोग 40+ हैं या जो लोग ओल्ड एज हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अपनी नीज का, अपने घुटनों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो पहले उसे पढ़ जरूर लीजिए, और जरूरी है कि किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। पैसा आएगा तो सही, लेकिन खर्च भी उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो इस हफ्ते में थोड़ा सा पैसे का मैनेजमेंट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए और बहस करने से बचना चाहिए। वहीं पर अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो वहां पर भी स्थितियां पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में जरूरी ये है कि आप कोई भी ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, और छोटी छोटी बातों का बड़ा बवंडर बनाने से बचना चाहिए। अगर रेमेडीज की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप डेली करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर डेली नहीं कर सकते तो निर्जला एकादशी के दिन जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियोस में हम बात करेंगे, बिकॉज अभी तो पूरी शनि की जो ट्रांजिट की सीरीज है वो बची हुई है। अभी मंथली सीरीज पूरी बची हुई है, तो उसके ऊपर अलग अलग वीडियोस में हम बात करेंगे लगातार। बहुत जल्द ही आपके पास वो वीडियोस भी पहुंचेंगी, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। बट आई विल मेक श्योर कि बहुत जल्द आप तक मंथली वीडियोस और शनि के ट्रांजिट की वीडियोस पहुंचे। सो टिल देन ध्यान रखिए अपना। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।